तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें जय नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा था और इसके पास बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं जिन्हें देखकर के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई मामूली लड़का नहीं है। वो ब्रिटेन से फ्लाइट लेता है और सीधा पहुंच जाता है पाकिस्तान। अब आखिर ये पाकिस्तान क्यों आया है ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। यहाँ पर जय अपना नाम बदल कर के एक सेल्फ ड्राइव कार को हायर करता है। इसके बाद वो कुछ सामान परचेस करने के लिए मार्केट चला जाता है, जैसे कि डक टेप्स, टायर्स और वायर्स और सबसे इम्पोर्टेंट गन। इन सारी चीजों को देख कर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जय का आखिर पाकिस्तान आने का मेन मकसद क्या है। वो कार लेकर के पहुंचता है गाँव में, जहाँ पर वो एक वेडिंग हाउस में जाता है अजय गेस्ट बन करके। वो वहाँ पहुँच कर के खुद को समीरा का फ्रेंड बताता है। दरअसल यहाँ पर समीरा नाम की लड़की की शादी होने वाली है। अब उसने यहाँ पर खुद को समीरा का फ्रेंड बताया है, इसीलिए किसी को भी उस पर डाउट नहीं होता है। लेकिन जय का असली मकसद तो कुछ और है। फिर हम देखते हैं कि वो लग जाता है अपने काम की तैयारी में। जैसी रात होती है वो चुपके से घुस जाता है समीरा के घर के अंदर और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो समीरा को किडनैप करने के लिए आया है। दरअसल जय एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो एक मर्सनरी भी है। अब शुरुआत में तो समीरा को कुछ भी समझ नहीं आता है। जय जब उसके मुंह पर डक टेप लगा करके ले जा ही रहा था तब भी समीरा का वॉचमैन देख लेता है उसे और उसे रोकने की कोशिश करता है। तब वो अपने आप को बचाने के लिए उस पर गोली चला देता है, जिससे उस वॉचमैन की वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल जय का इरादा उसे मारने का बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे अपने आप को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। जिसके बाद वो समीरा को लेकर के कराची के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में समीरा उससे पूछती कि क्या तुम्हें दीपेश ने भेजा है। तब जय कहता है कि क्या तुम दीपेश के पास जाना चाहती हो? अगर हाँ तो हम अब इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें वापस से सलामत तुम्हारे घर पर छोड़ आऊंगा। जिसके बाद समीरा ये कहती कि नहीं, शादी नहीं करना चाहती। इसका मतलब साफ था कि वो दीपेश के पास जाना चाहती है। इसीलिए जय अपने नेक्स्ट प्लान के फेज के एग्जीक्यूट करता है। वो यहाँ पर समीरा को एक फेक आईडी और एक पासपोर्ट देता है और उसे बताता है कि हम सबसे पहले अमृतसर जाएंगे और वहाँ पर हम एक आदमी से मिलेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें राजस्थान लेकर के जाऊंगा, जहाँ मैं तुम्हें जय को हैंड ओवर कर दूंगा। और ये प्लान इतना ही सिंपल है जितना जय ने समीरा को बताया। लेकिन इस कहानी में जब तक ट्विस्ट ना आए तब तक बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जय और समीरा की लाइफ में भी ट्विस्ट आने वाला था। खैर अब जय समीरा को लेकर के इंडिया पहुंच जाता है। वो अमृतसर में आकर के एक होटल लेता है जहाँ उसे दूसरे आदमी के आने का इंतजार था। जय उस दूसरे आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है और वो समीरा से भी पूछता है कि क्या तुम दीपेश पर ट्रस्ट करती हो। तब समीरा जय को बताती है कि मैं दीपेश को पिछले 4 सालों से जानती हूँ और हम दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते रहे, इसीलिए उस पर भरोसा ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। समीरा की बातों को सुनकर के जय सोचने लगता है कि शायद दीपेश कहीं पर बिजी होगा, इसीलिए शायद वो उसे कांटेक्ट ना कर पा रहा हो। इसके बाद जय का फाइनली उस आदमी से कांटेक्ट हो जाता है जिससे उसको अमृतसर में मिलना था। वो अब इस आदमी को दिल्ली में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि प्लान में अब कुछ चेंजेस है, इसीलिए दीपेश अब तुमको दिल्ली में ही मिलेगा। इसके बाद जय समीरा को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर जय की बात दीपेश से हो जाती है। दीपेश उससे पूछता है कि क्या तुमने रास्ते में कोई मर्डर किया है। तब जय बताता है कि हाँ, समीरा और मुझे अपने आप को बचाने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। जिस पर दीपेश उसे बताता है कि अभी इंटरनेशनल मैटर बन गया है क्योंकि असल में समीरा ब्रिटेन की सिटीजन है और चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि एक ब्रिटिश लड़की को पाकिस्तान से किडनैप कर लिया गया है। मतलब अब उसकी अगवा की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। लेकिन फिर भी दीपेश उसे कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर अगले दिन जय की दीपेश से पहली मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर दीपेश जय को उसके काम के बाकी पैसे दे देता है। साथ ही वो जय से कहता है कि तुम्हें उस वॉचमैन को मारना नहीं चाहिए था। जय उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई मुझे उसे मजबूरी में मारना पड़ा था। इसके बाद वो उसे समीरा से मिलने के लिए कहता है, मगर दीपेश साफ साफ समीरा से मिलने के लिए मना कर देता है। वो उसे कहता है कि पुलिस इस वक्त उन दोनों के पीछे है और इस वक्त अगर मैं समीरा को अपने साथ ले गया तो मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो जय से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत से भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक काम करो, समीरा को वापस उसके घर छोड़ आओ। ये सुनकर के जय दीपेश से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्योंकि ये काम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी नहीं था और ये काम इतना आसान भी नहीं है। मुझे तो बस समीरा को तुम्हें डिलीवर करना था और वह मैं कर चुका हूँ।
लेकिन दीपेश तो जय की बात बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब जय वापस होटल आ जाता है और सारी बात बता देता है समीरा को। समीरा ये बात जानकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दीपेश उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। जय समीरा से कहता है कि मुझे वापस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना होगा, लेकिन समीरा अब वापस अपने घर पर नहीं जाना चाहती थी। अब जय को अपने प्लान की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जय समीरा से पूछता है कि आखिर तुम दोनों का प्लान क्या था, जिस पर समीरा बताती कि दीपेश एक काफी रिच आदमी है, उसका जुल्फ का फैमिली बिजनेस है और हम दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया था कि उसकी फैमिली के जुल्फ को बेचकर के इंडिया के रास्ते से कहीं भाग जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जय जयपुर पहुंच गया है समीरा को लेकर के, जहां पर जय दीपेश और उसके कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाला है। यहाँ पर जय समीरा के लिए एक नकली पासपोर्ट तैयार करता है, जिसके जरिए से वो उसे वापस बॉर्डर पार करवाएगा। जय और समीरा अब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे और ये दोनों अब एक दूसरे पर भरोसा भी करने लगे हैं। दरअसल अब जय भी यही चाहता है कि समीरा आखिरी बार दीपेश से मिलकर के वापस पाकिस्तान चली जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि समीरा के किडनैप की न्यूज के साथ साथ लोगों को समीरा और दीपेश के रिलेशन के बारे में भी पता चल गया है। जय समीरा से पूछता है कि तुम दोनों के रिलेशन के बारे में किस किस को पता था, जिस पर समीरा कहती कि प्लान के बारे में तो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो हमारे रिलेशन के बारे में जानते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जय दीपेश से मिलने के लिए जाता है, जहाँ दीपेश उसे उसके काम के लिए अपॉइंटमेंट पे कर देता है। ये देखकर के जय दीपेश से कहता है कि मुझे तो पूरा पैसा चाहिए और वो भी कल तक। अब दीपेश भी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जय उसे काम करने के लिए कहता है। वो दीपेश से कहता है कि कल तुम जयपुर की एक अच्छी होटल में रूम बुक करना, क्योंकि समीरा जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आएगी। दरअसल वो तुमसे मिले बगैर वापस नहीं जाने वाली है और वो उसे कहता है कि होटल में रूम तुम अपने नाम से बुक करना। अब जय भी समीरा को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था और वो उसे बता देता है कि कल दीपेश तुमसे मिलने के लिए आएगा। अब समीरा और जय अब एक दूसरे से और भी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे थे। फिर अगले दिन हम जय को देखते हैं जो समीरा को लेकर के दीपेश के पास पहुंच जाता है और वो दोनों अकेले गाड़ी में बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं, जबकि जय अकेला बाहर खड़ा होकर के उन्हें देख रहा था। तभी जय नोटिस करता है कि दीपेश समीरा को मारने की कोशिश कर रहा है। अब जय भाग कर के जाता है और समीरा की जान बचाने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में उसके हाथ से गलती से मर्डर हो जाता है दीपेश का। दरअसल जय ने जैसा सोचा था उसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जय यहाँ पर थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था, पर समीरा थोड़ा काम और कंपोज नजर आती है और वो जय को ऑफर देती है कि हम जुल्फ को यानी कि डायमंड्स को आधा आधा बांट लेंगे, जिसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यहाँ पर अब ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि समीरा और दीपेश ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी डिजायर से कनेक्टेड थे। इसीलिए दीपेश के मरने के बावजूद भी समीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो समीरा से कहता है कि हमें दीपेश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो कुछ सामान लाने के लिए दीपेश की गाड़ी को लेकर के खला जाता है और वो दीपेश के पासपोर्ट को भी अपने पास में रख लेता है, क्योंकि अब जय को भी नई आइडेंटिटी की जरूरत थी। इसीलिए वो दीपेश की आइडेंटिटी को यूज करेगा। वो जानता है कि पुलिस दीपेश को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए वो दीपेश के बुक किए हुए रूम में रुकने का फैसला करता है, वो भी दीपेश की आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि अगर कोई भी दीपेश को ढूंढने के लिए आए तो ये कंफर्म हो जाए कि वो इसी होटल में रुका था। साथ ही वो डिस्ट्रैक्शन के लिए होटल स्टाफ को ये भी बोल देता है कि कल वो नेपाल के लिए निकलने वाला है, जबकि असल में जय समीरा को लेकर के गोवा के लिए जाने वाला है, जहाँ से वो दोनों पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। यहाँ पर अब सारी चीजें नॉर्मल चल रही होती है। अब जय और समीरा ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन भी बना लेते हैं। अगले दिन ये दोनों उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं जिसने जय की पासपोर्ट बनाने में मदद की थी। अभी दोनों वहाँ पर पहले दीपेश के कार को भेज देते हैं, तो ये उन डायमंड में से एक डायमंड को सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डायमंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। किसी एक डायमंड की कीमत कम से कम 70 लाख थी, जिसे सुनकर के जय और समीरा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं गोवा की तरफ। रास्ते में जय समीरा को बताता है कि हमारा प्लान काम कर गया है, क्योंकि अब पुलिस को यही लगता है कि दीपेश समीरा को किडनैप करके नेपाल ले गया है। इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं गोवा में। अब जय के प्लान के अकॉर्डिंग इन्हें 3 महीने तक गोवा में रुकना होगा, जिसके बाद जय समीरा को वापस पाकिस्तान छोड़ आएगा। अब गोवा में जय घर एक रेंट पर लेता है, जहाँ पर जय और समीरा एक बार फिर से फिजिकली करीब आ जाते हैं, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से इमोशनली भी अटैच होने लगे थे। अब जय और समीरा दोनों गोवा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी मोहब्बत भी गहरी होती जाती है। इसके बाद जब एक रात ये दोनों करीब आते हैं, तब समीरा जय से अपना पासपोर्ट ले लेती
देती है, वो भी ओरिजिनल ब्रिटिश पासपोर्ट, क्योंकि दीपेश के अकॉर्डिंग समीरा सिर्फ उसके साथ डायमंड की वजह से थी। अब रात के वक्त अजय को बिल्कुल भी बात समझ नहीं आई, लेकिन सुबह समीरा अजय को धोखा दे करके सारा माल लूट करके अकेले निकल गई। जब सुबह अजय होता है तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर समीरा ने उसे धोखा क्यों दिया, और इसी सस्पेंस के साथ ही कहानी द वेडिंग गेस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।